हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो लेकर। और आज का वीडियो हम लोग वर्णिका का ही क्लास 10th के लिए ही है। और आज का वीडियो हम लोग चैप्टर 2 का, और जिस चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। और एक जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ये आपको पता ही है कि मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ सारे वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं, और बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 के लिए ही होते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया। यानी ढहते विश्वास जो कहानी है, इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा को। किस राज्य को? उड़ीसा राज्य को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। यानी जो ढहते विश्वास कहानी है उस कहानी के कहानीकार कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सात कोड़ी होता। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछ देता है कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? सात कोड़ी होता है। चलिए तीसरी क्वेश्चन को देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लक्ष्मी। आप लोग को याद कर रखना है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया। यानी जो ढहते विश्वास कहानी है वहाँ पे किस राज्य का या किस जगह का चरित्र चित्रण किया गया है, जीवन के चरित्र चित्रण किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। तो आपको याद रखना है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सातकोड़ी होता है। और एक किस राज्य की बात है या कहाँ की बात है, तो उड़ीसा की बात है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया। यानी देखिए जो ढहते विश्वास कहानी है उस कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी का। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया। तो अक्सर लोग लगा सकते हैं कि गंगा नदी की किया गया, ठीक है, लेकिन वो सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा महानदी। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास किस भाषा में लिखा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उड़िया भाषा में। किस भाषा में? उड़िया भाषा में। और मैं बता दूं कि आप लोग को बस इतना याद रखना है कि जो ढहते विश्वास कहानी है ये उड़ीसा की बात है, तो जो भी लिखा गया होगा यानी उड़िया भाषा, यानी वहाँ की जो लैंग्वेज होगी उसी भाषा में लिखा गया होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी कौन थी। यानी जो लक्ष्मी थी वह कौन थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक दीन महिला थी, यानी एक गरीब महिला थी। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे दीन लिखा हुआ है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? बड़ी की मात्रा से लिखा है। इसका अर्थ होता है गरीब। और जो अगर दिन अगर छोटी की मात्रा से लिखा गया है ऐसे, तो इसका अर्थ हो जाएगा जो दिन दिन में जिसमें सूर्य भगवान दिखाई देते हैं ये दिन हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी की मात्रा से लिखा गया है तो इसका अर्थ होता है गरीब होता है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी। यानी जो लक्ष्मी थी उसके पास कितनी ज़मीन थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 बीघा ज़मीन थी। यानी 1 बीघा उसके पास क्या थी? ज़मीन थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। यानी जो ढहते विश्वास कहानी है किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। यानी प्राकृतिक आपदा पर आधारित कहानी है और किस राज्य की कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा की। किस राज्य की? उड़ीसा की। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया। यानी ढहते विश्वास जो कहानी है इस कहानी में किस नदी का भयावह यानी भयानक स्थिति का या दृश्य का प्रस्तुत किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानंदा का। किस नदी का? महानंदा का। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। यानी जो लक्ष्मी थी उसके गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का। इसका माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। यानी बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत कर रहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दलेई का। किसका? दलेई का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुण निधि कहाँ से लौटा था। यानी जो गुण निधि था
वह कहाँ से लौटा हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कटक से। जो गौड़ निधि था कहाँ से लौटा था, कटक से लौटा था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था, यानी कौन था जो स्वयं दल के साथ साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुण निधि। कौन सा, गुण निधि। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी बहुत लाभ यहाँ से देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।